नमस्कार, मैं हूं सनले सिंह और आप देख रहे हैं आज का खुलासा, जहां हम लाते हैं सबसे पहले ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। सिर्फ 7वीं पास है छांगुर बाबा और नीतू रोहरा। पालमपुर से पुणे तक करोड़ों की विदेशी फंडिंग से खड़ा किया धर्मांतरण का सिंडिकेट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर बाबा केस में अहम जानकारी सामने आई है। विदेशी फंडिंग के सहारे एक बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट को जो मुख्य आरोपी संचालित कर रहा था वह महज 7वीं पास। इसी के साथ दो अन्य आरोपी भी हैं। बावजूद इसके आरोपियों ने करोड़ों की फंडिंग और प्रॉपर्टी डील से बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया, जिसे अब एटीएस खंगाल रही है। धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य किरदारों में 3 नाम सबसे अहम है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन। इन तीनों ने मिलकर झंडी नेपाल बॉर्डर पर स्थित उतरैला कस्बे अपने ऑपरेशन का केंद्र बनाया। यहीं से धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क तैयार किया। सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क में करोड़ों की विदेशी फंडिंग की गई, जिसे पुणे से लेकर बलरामपुर तक महंगी प्रॉपर्टी खरीदी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों की शैक्षिक योग्यता महज 7वीं कक्षा तक। पासपोर्ट डिटेल से सामने आई है। पासपोर्ट पर दर्ज डिटेल के अनुसार नीतू रोहरा उर्फ नसरीन 11 अगस्त 1922 को जन्मी है। शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास है। इस पासपोर्ट में वैधता 30 जून 2024 लिखी है। इसी तरह नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन की जन्म तिथि 8 जून 1989 दर्ज है। उसकी शैक्षणिक योग्यता भी सिर्फ 7वीं कक्षा तक है। नवीन रोहरा के पासपोर्ट की वैधता 30 जुलाई 2026 है। नीतू और नवीन की नाबालिग बेटी, जिसका धर्म परिवर्तन के बाद नाम सबीहा रखा गया, वह भी 7वीं तक पढ़ी है। इस पासपोर्ट की वैधता 17 जनवरी 2028 है। सूत्रों के अनुसार न सिर्फ बलरामपुर में बल्कि राज्य के अन्य जिलों और नेपाल सीमा के आसपास भी इस नेटवर्क की जड़ें फैली है। छांगुर बाबा को इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसने भी सिर्फ छात्र 7वीं तक पढ़ाई की थी। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि वह आखिरी साल 2018 में दुबई गया था, लेकिन उसका पासपोर्ट अब तक बरामद नहीं हुआ, तो न ही उसका पासपोर्ट नंबर सामने आ सका। एसटीएस और एसटीएफ की टीमें इस पूरे सिंडिकेट की जांच में लगी हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद छांगुर बाबा और रोहरा परिवार ने जिस तरीके से विदेशों से फंड जुटाकर धर्मांतरण का जाल तैयार किया, वह बेहद गंभीर मामला है। अब सवाल है कि आखिर कौन लोगों को विदेश से इतनी भारी मदद कैसे और किन माध्यम से मिल रही है। इनकी जानकारी एजेंसियों के लिए चुनौती बन गई। यह थी आज की कुछ प्रमुख खबरें आज का खुलासा के साथ। बने रहिए, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहिए। धन्यवाद।